नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12th का ये लेसन नंबर 6 में से एक टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा या उच्चतम न्यूनतम, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि बोर्ड में आया हुआ है और आगे भी बोर्ड में आने की संभावना है। तो इसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट लिया है हमने। क्या है? सिद्ध कीजिए कि दिए गए पृष्ठ। अब देखो, जो दिया गया होता है उसे नियतांक मानते हैं। पृष्ठ है, दिया गया पृष्ठ तो हम संपूर्ण पृष्ठ मानेंगे, क्योंकि या तो वो कहेगा कि वक्र पृष्ठ है, नहीं कहता है तो हम संपूर्ण पृष्ठ मान सकते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि दिए गए पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। यानी कि महत्तम आयतन का बेलन, तो देखो बेलन का आयतन क्या प्रूफ करना हमें? महत्तम यानी उच्चतम। उस समय ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर। अगर आधार की मान लो त्रिज्या r है तो हमें व्यास क्या होगा? 2r। तो हमें ये प्रूफ करना है, यानी कि ऊंचाई h बराबर 2r प्रूफ करनी है। तो चलिए कैसे देखते हैं। हमने बेलन मान लिया, माना बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या r है, तो आपकी ऊंचाई और त्रिज्या r हो गई। तो व्यास क्या हो जाएगा आपका? 2r, r और r 2r, तो व्यास हो गया 2r। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ प्लस सिरों का क्षेत्रफल। तो दो सिरे होते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है एक सिरे का, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ लिख दिया। ये तो दिया गया है, इसका तो हमें उपयोग ये करना होगा कि एक चर राशि बनाने में। कैसे बनाएंगे अभी आगे देखते हैं। हमें क्या करना है? मेन पॉइंट हमारा बेलन का आयतन है, तो बेलन का आयतन निकाला पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर दो दो चर राशि इकट्ठी हो गई। अब हमें एक चर राशि बनानी है, तो एक चर राशि कैसे बनेगी? जो दिया गया होता है, कभी संपूर्ण पृष्ठ देगा, वक्र पृष्ठ देगा, उसकी हेल्प लेंगे। तो यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से। कैसे भाई? ये पहले 2 पाई आर स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इधर बचेगा क्या? 2 पाई आर एच। भाई जब ये इधर चला जाएगा तो यही बचेगा 2 पाई आर एच। अब देखिए ये 2 पाई आर को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो h निकल जाएगा। तो h की वैल्यू आपकी आ गई s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पर हमने h की वैल्यू रख दी। अब देखिए इससे हम ये तो अपॉन में ये कैंसिल हो गया एक, और एक पावर भी कैंसिल हो गई। चलिए तो आप अंदर गुणा करें तो एस आर हो जाएगा, और अपॉन में 2 है तो एस आर अपॉन 2। अब r से अंदर गुणा करें तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में 2 लाएंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर क्यूब। तो v निकल चुका हमारा एस आर अपॉन 2 माइनस पाई आर क्यूब। इसके बाद स्टेप क्या होता है? आप डिफ्रेंशिएट करना होता है। यहाँ पर चर राशि क्या है आपकी? स्मॉल r है। क्यों s नहीं है? क्यों? s हमारा जो दिया हुआ है, दिए गए वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, तो जो पृष्ठ दिया हुआ है उसे क्या मानेंगे आप? अचर। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है? s नियतांक है। हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? फिर r के। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r, dv अपॉन डी आर इक्वल, अब देखिए r का तो 1 हो जाएगा, तो s अपॉन 2 बचा। अब r क्यूब का क्या होगा? 3 आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए फिर क्या स्टेप आता है? उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए फिक्स स्टेप है। उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए आपको क्या करना होता है? इसे 0 रखना होता है। तो dv अपॉन डी आर क्या रखेंगे आप? 0। तो इसे आप बराबर 0 रखेंगे तो ये इधर चला जाएगा, और जब ये इधर जाएगा आप फिर 2 तिरछी गुणा में जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो s इक्व टू आया 6 पाई आर स्क्वायर, या ऐसे कहते हैं आर स्क्वायर इक्व टू एस अपॉन 6 पाई, और आर स्क्वायर है चूंकि, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो आपका इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल। तो आर की वैल्यू निकल चुकी है। अब इसके बाद स्टेप क्या आता है? जो एक बार अवकलन किया होता है उसी का दोबारा करते हैं, यानी कि समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, तो डी टू बी अपॉन डी आर स्क्वायर हो जाएगा। एस यहाँ पर आर है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, और 3 पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? भाई 2r होगा तो 6 हो जाएगा, 6 पाई आर। तो डी टू बी अपॉन डी आर स्क्वायर आया आपका माइनस 6 पाई आर। तो माइनस 6 पाई आर आ चुका। अब जो r होता है या x की वैल्यू जो होती हैं उस पर हमें चेक करना होता है। तो इस r पर
इस d2b/dr² का मान चेक करेंगे कि निगेटिव है या पॉजिटिव। तो स्मॉल r इक्वल्स टू √s/6 पर, इसे मैं यहाँ रख दूंगा। तो ये आएगा आपका 6 माइनस का है और √s/6। तो बहरहाल हमें ये मतलब नहीं है कि ये मान कितना आया, हमारा मतलब है कि ये निगेटिव आया या पॉजिटिव। तो ये d2b/dr² क्या आ गया, लेस देन 0, यानी कि निगेटिव आया आपका। तो जब निगेटिव आता है तो क्या लिखते हैं, उच्चतम। तो आता है r इक्वल्स टू √s/6 पर आयतन कैसा है, महत्तम है। तो ये आयतन महत्तम प्रूफ हो गया। तो ये स्मॉल r का मान सही है, हम इसे इस्तेमाल आगे कर सकते हैं। कैसे, स्मॉल r हमने ये लिखा, अब स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये इधर लाएंगे तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 6πr²। तो s की वैल्यू हम क्या रखते हैं समीकरण 1 में। भाई आपकी समीकरण 1 क्या थी, ये थी 2πrh प्लस 2πr²। तो यहाँ पर s का मान रख दें हम, तो s का मान रख दिया हमने। तो 6πr² इक्वल्स टू 2πrh प्लस 2πr²। 2πr² को इधर ले आए आप, तो ये हो जाएगा 4πr²। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा, कैसे, पाई कैंसिल होगा, एक r कैंसिल होगा और 2 से ये 4, 2 दूनी 4 कैंसिल होगा, तो 2r बचा। तो h इन 2r इक्वल्स टू h या h इक्वल्स टू 2r, यही तो सिद्ध करना था। h क्या है, ऊंचाई, और ये क्या है, व्यास। तो ऊंचाई इक्वल्स टू व्यास। तो ये आपका इस तरीके से प्रूफ हो चुका है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।